कांगड़ा जिला के नूरपुर में पंचायत और नगर परिषद चुनाव के बीच आयुष विभाग की एक प्रस्तावित बैठक ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आने वाली लगभग 25 से 30 लाख रुपए की आयुष्मान आरोग्य कल्याण निधि को लेकर 15 मई को नूरपुर में बैठक आयोजित करने का कार्यालय आदेश जारी किया गया है। कार्यालय आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव की तैयारियों के चलते बैठक SDAMO कार्यालय में आयोजित नहीं की जा सकती। इसलिए बैठक किसी निजी स्थान पर आयोजित की जाएगी, जिसका निर्धारण HAMOA नूरपुर एवं SDAMO नूरपुर करेंगे। इस आदेश में मंत्री के UO नंबर का हवाला भी दिया गया है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है। ध्यान देने योग्य है कि नूरपुर में 17 मई को चुनाव प्रस्तावित है, जबकि ये बैठक 15 मई को रखी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि बैठक वास्तव में अत्यावश्यक एवं विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा है, तो इसे चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी आयोजित किया जा सकता था। चुनावी माहौल के बीच निजी स्थान पर सरकारी बैठक आयोजित करने की आवश्यकता और औचित्य पर अब विपक्षी दलों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। क्या बोले पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राकेश पठानिया, सुनिए। कि एक अर्जेंट बैठक कल आयुष विभाग के अधिकारियों ने रखी है नूरपुर में, और सबसे मजे की बात तो ये कि वो उसको कमांड ऑफिस सर्किट जो मिनी सेक्रेटरी है वहाँ नहीं करना चाह रहे, वो उसको किसी प्राइवेट स्थान पर करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने इस लेटर में भी जिक्र किया हुआ और बहाना दिया इलेक्शन का। और इलेक्शन का बहाना नहीं, ये सच्चाई है कि 17 तारीख को नूरपुर में वोट पड़ने वाले और 26, 28 और 30 को पंचायती राज के वोट पड़ने वाले और 31 को जो जिला परिषद अपना पंचायत समिति का गिनती होने वाली। तो पहली तारीख तक तो वैसे आचार संहिता है। और ये जो एजेंडा इसमें दिया गया रिगार्डिंग द AAKN फंड्स, ये जो है आयुष्मान आरोग्य कल्याण निधि, जो राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत केंद्र सरकार ने लगभग 25 से 30 लाख की राशि यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इतनी केड़ी बाँ बेलने जा गई है कि ये 15 को ही बैठक करनी, जबकि 17 को क्या तो वोटें पड़नी रूप, 17 को कमेटी का इलेक्शन है और 15 तारीख को आप ये 30 लाख का दुरुपयोग क्यों करना चाह रहे हैं। उसके बाद 26, 28 और 30 को हमारा पंचायती राज का चुनाव होने वाला। ऐसी कौन सी आग लगी कि आज ही ये बैठक करके ये पैसा खत्म करना है। ये चिट्ठी बोल रही है, वैसा मैं नहीं बोल रहा, और चिट्ठी में एजेंडा भी दिया हुआ है। मैं इसकी कॉपी एक आपको सबको दे, और ये हमने अपने सोर्सेज से इसको प्राप्त किया और बड़ा एक किस्म का अधिकारियों में भी ये एक बहुत रोष है और बहुत डरे हुए लोग। भाई ये गलत काम क्यों करवा रहे हैं आप? ये गलत काम करके ये आयुर्वेद वाले कोई बच जाएगा हमसे? एक को टांगेंगे अगली बार। आज जब 4 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे इलेक्शन को, उससे पहले आपने ये फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैठक रखी है। दिस इज जिसको कहते हैं इलीगल, नॉट कंफर्टेबल, और बिल्कुल भी इसको नहीं होने दिया जाएगा किसी भी हालत में। क्योंकि 2 दिन, आज 15 को ये मीटिंग करेंगे, 17 को यहाँ पे कमेटी की वोट पड़नी, और उसके बाद ये 26, 28, 30 को मेरा सीधा आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का ये प्रयास किया जा रहा है। ये शहर है, मेरा सीधा आरोप है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ये जो सरकार, और उसमें बकायदा बड़ा क्लियर दिया हुआ है, इन कंप्लायंस ऑफ UO नंबर सो एंड सो ऑफ द लॉ एंड आयुष मिनिस्टर। ये सीधा रेफरेंस दे रहे हैं कि गोमा जी की चिट्ठी का रेफरेंस को देकर कह रहे हैं कि ये हमें आदेश है कि तुरंत इस पैसे को खर्च किए। ये ऐसा ही लग रहा पड़े। और फिर इतनी भी क्या आग लगी कि 15 को ही ये मीटिंग करनी है, और मीटिंग का एजेंडा भी ये इस फंड्स को लेकर है जो मैंने आपसे बताया। अगर ये 30 लाख रुपया 35 लाख रुपया आपने फूकना है तो आप पहली की बात फूकीगा ना, जिस भी हेड में आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी उसको पहले की बात करेगा। पर ये चिट्ठी एक जीता जाता सबूत है कि ये सरकार किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग कर रही है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास कर रही है। ये उसका सीधा साधा जाए। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।